अफ़गानिस्तान एज ए नेशन स्टेट बड़ी तेज़ी से एक नाकाम रियासत बनने के जन्म गामजन है। अब जब हम नेशन स्टेट कहते हैं तो हमारे माइंड में ऑब्वियसली ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया आ जाता है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया जो कि 1648 में हुआ था, उसमें से जो नेशन स्टेट का तस्वर इमर्ज हुआ था। और अगर आज की ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है, ये जो पूरा एक आर्किटेक्चर है जो हमें नज़र आता है, इसके अंदर से वो नेशन स्टेट को निकाल दिया जाए तो ये धड़ाम से गिर जाएगा। ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक तस्वर था जिसने इस दुनिया को रीशेप किया था। अब क्या अफ़गानिस्तान एक नेशन स्टेट है? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। हाँ इसलिए कि जब हम लीगल डायमेंशंस देखते हैं, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स, लीगल फ्रेमवर्क्स देखते हैं, तो उसके अंदर यकीनन ये एक नेशन स्टेट है। बट जब हम इसकी सोशोलॉजिकल और पॉलिटिकल डायमेंशंस देखते हैं तो ये हमें एक नेशन स्टेट नज़र नहीं आता। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं। तो यही रीज़न है कि शायद ये कंट्री जो है ये बहुत तेज़ी से फ्रेजाइल तो ये ऑलरेडी है, और शायद ये अपने नेक्स्ट स्टेजेस की तरफ जा रहा है, जिसके अंदर ये एक टोटली एक फेल्ड रियासत के तौर पे जाता हुआ नज़र आएगा हमें। अब इसकी क्या रीज़न है, ये क्यों इस फेल्ड रियासत की तरफ जा रहा है? 6 वजूहात हैं इसकी। सबसे पहली रीज़न इसके अंदर जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनकी जो लॉयल्टी है, अमूमी तौर पे उनके जो सिटीजन्स हैं उनकी लॉयल्टी अपनी एथनिसिटी के साथ है, अपने ट्राइब के साथ है। और जब उनकी लॉयल्टी अपने ट्राइब के साथ है तो स्टेट इंटरेस्ट कंप्रोमाइज़ होता है। मिसाल के तौर पे ताजिक ज़्यादातर प्रेफर करेगा वो ताजिक के साथ इंगेज हो, हज़ारा ऐसे ही, अज़बक भी ऐसे ही, और वो जो पश्तून हैं सिमिलरली वो भी। इससे क्या होता है कि वो जो लास्ट में जो स्टेट का इंटरेस्ट है वो कंप्रोमाइज़ होता रहता है, नेशनल इंटरेस्ट, और जो एथनिक इंटरेस्ट है वो अचीव होता रहता है, जबकि ये जो नेशन स्टेट की एसेंस है उसके खिलाफ। फिर दूसरे नंबर के ऊपर जो कि बड़ा पॉपुलर है, कॉमन है, पाकिस्तान में हर बंदे को पता है कि अफ़गानिस्तान का एक एक्सपेंशन का डिज़ाइन है। उनके अफ़गानिस्तान ईरान के साथ भी बॉर्डर इश्यूज़ रहते हैं, उनके ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर इश्यूज़ रहते हैं, पाकिस्तान के साथ तो बहुत ज़्यादा उनके बॉर्डर इश्यूज़ रहते हैं। जब आप एक्सपेंशनिज़म की तरफ जाते हैं तो आपकी सारी जो तवज्जो है, जो आपकी एनर्जी है, वो आउटवर्ड चली जाती है, और आप हमेशा उसी के ऊपर सोचते रहते हैं, और जो लोकल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट गवर्नेंस उस तरफ आपकी तवज्जो नहीं जाती। ये भी एक रीज़न है। जो तीसरी रीज़न है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, साइकोलॉजिकल भी है और सोशल भी है, या सोशल साइकोलॉजिकल है, कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो लोग हैं, बहुत से लोग हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर उनको सुनते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी होते हैं वो लोग, बट उन्होंने कभी भी, बहुत कम ऐसा होता है, बल्कि मैंने तो कभी नहीं देखा कि उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की हो कि उनके अंदर कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से उनके मुल्क के ये हालात हैं। वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं या पाकिस्तान हमारा ज़िम्मेदार है हमारे हालात का, ईरान ज़िम्मेदार है, सामवर चाइना होगा, ताजिकिस्तान है, अमेरिका है, रशिया है, उज़्बेकिस्तान है। वो हमेशा इस तरह की एक ब्लेम के ऊपर लगे रहते हैं, और इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का वो मैकेनिज़्म है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो ख़त्म हो जाता है, और ये एक ज़हनी अय्याशी है कि आप किसी को ब्लेम कर दे। और यही रीज़न्स है कि दुनिया के अंदर जो एक कम्यून सिस्टम था, जो ये कहते थे कि हर जो बुराई की जड़ है वो वही एक कैपिटलिज्म है, वो स्ट्रक्चरल फोर्सेस हैं, तो वो भी ब्लेम को एक्सटर्नलाइज करते थे। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है इंस्टीट्यूशंस की। अफ़गानिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशंस नहीं है, उस तरीके से नहीं है, ठीक है सो कॉल्ड हैं, बट वो भी शायद उस तरीके से नहीं है। और एक बड़ी फेमस बुक है वाई नेशंस फेल, जिसके अंदर ऑथर्स का आर्गूमेंट ये है कि इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस कौमें इसलिए नाकाम होती हैं या फेल हो जाती हैं कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस प्रॉपरली वो फंक्शन नहीं करते। अफ़गानिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशंस की तो सूरत हाल आपके सामने है। इसके साथ पोलिटिकल पार्टीज़ भी इंस्टीट्यूशंस होती हैं। इंस्टीट्यूशंस करते क्या हैं? ये बेसिक नीड्स फुलफ़िल करते हैं आवाम की। इंस्टीट्यूशंस का एक मकसद क्या होता है? बेसिकली ये ब्रिज होते हैं स्टेट के दरमियान और आवाम के दरमियान, एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे होते हैं और लेजिटिमेसी दे रहे होते हैं स्टेट को। तो वो तो वहाँ पे उस तरीके से वो वर्कआउट ही नहीं कर रहे। अच्छा, इसके अंदर एक जो पांचवी रीज़न है वो है इनके जोग्राफिकल फैक्टर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल दिस मैटर्स अ लॉट। रीज़न ये है कि ख़ास तौर पे जंग के दौरान में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है,
जोग्राफ़ी भी कोई इतनी फर्टाइल भी वो नहीं है इलाका, तो वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। बट जंग के दिनों के अंदर पाकिस्तान ने भी बॉर्डर क्लोज़ कर दिया, तो वो उनको समझ नहीं आ रही कि अब वो क्या करें। ईरान की तरफ गए हैं तो वहाँ पे भी वो वार स्टार्ट हो गई, तो वहाँ पे भी उनको इश्यूज आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली जोग्राफी सम हाउ मैटर्स, ये भी एक एलिमेंट है जो उनके खिलाफ जाता है। और लास्टली ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। अच्छा, आज का दौर जब हम देखते हैं जिसके अंदर ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है, दुनिया एक ट्रांजिशन मोड में है, वहाँ पे यूएस को कोई दिलचस्पी नहीं है कि अफगानिस्तान को डेवलप करे, चाइना को कोई दिलचस्पी नहीं है। शुरू में थोड़ा सा दिखाया चाइना ने, उन्होंने चाइना के इंजीनियर्स अगवा कर लिए, तो चाइना उसके बाद पीछे हट गया। इसके अलावा रशिया को कोई दिलचस्पी नहीं है इसकी डेवलपमेंट में। ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डेवलप दिस अफगानिस्तान, एंड पाकिस्तान ने भी हाथ खींच लिया। तो जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है वो भी इनको फेवर नहीं करता। अब ये जो 6 रीजन्स हैं, 5-6 ये जो पॉइंट्स हैं, इनकी बुनियाद के ऊपर अब होगा क्या। पॉसिबिलिटी है बदकिस्मती से कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक सिविल वार स्टार्ट हो सकती है। ओबियसली इस सिविल वार का स्कोप बहुत हाई नहीं होगा, स्केल ज़्यादा नहीं होगा, रीजन्स के अंदर स्टार्ट हो सकती है। कैसे? 2-3 सिनेरियोज़ हैं इसके। एक तो ये जो मुल्ला हमज़ादा हैं इनके चीफ, इनका सक्सेशन का इशू आता है, कोई मसला बनता है इनके साथ, तो तालिबान की विदिन लड़ाई होगी, ज़ाहिर है वो पोस्ट लेने के लिए, चीफ बनने के लिए। एक तो ये सिनेरियो है, तो उसके अंदर ही फिर प्रॉब्लम होगी। दूसरा सिनेरियो ये है कि तालिबान के अंदर एक ग्रुप है जो अपने आप को रिफॉर्मिस्ट भी कहता है। वो बाद औक़ात इस तरह की न्यूज़ भी आती हैं कि वो वेस्ट को प्रेजेंट करते हैं अपनी सर्विसेज कि आप हमें आजमाएं, हम ख़वातीन के हकूक़ का ख्याल रखेंगे और कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स का ख्याल भी रखेंगे। वो अपने आप को मॉडरेट कहते हैं, वो भी एक मसला बन सकता है। तीसरा जो है वो NRF का है, यानी शुमाली इत्तेहाद के साथ, तो वो तो शायद अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट विल टेक ए टाइम, लेकिन शायद 2-4 साल में वो इस पोजीशन में आ जाएं, या 5-7 साल भी इनको लग सकते हैं, और ज़रूरी भी नहीं है। बट तो ये जो सिनेरियो, और जो हज़ारा ग्रुप है शायद वो भी NRF को ज्वाइन ही करेगा, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इंडिपेंडेंटली अगर देखा जाए तो। सो ये 3 तरह के सिनेरियोज इमर्ज हो रहे हैं। अब अगर यहाँ पे इवन अव्वल तो अल्लाह करे ना हो सिविल वार, अगर सिविल वार नहीं होती तो भी अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल कोई बहुत ज़्यादा ताबनाक नहीं है। ये एक फ्रेजाइल स्टेट ऑलरेडी बन चुकी हुई है, और अभी भी शायद एक लंबे अरसे तक ये एक फ्रेजाइल स्टेट ही रहेगी।